गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क क्लीन। तो यहाँ पर एक झूला है पार्क में, स्लाइडिंग वाला जो झूला होता है वो, तो उसके जो साइड की जो दीवारें हैं उनको पेंट किया है किसी कलर से और उसके ऊपर एक मैसेज लिखा है कीप द पार्क क्लीन, पार्क को साफ रखिए। इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, अगर उसकी जो दीवारें हैं मतलब कि जो वॉल है उस झूले की, उसको साइड जो है हमें पहले से ही वैल्यू दी गई है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो हमें निकालना है कि कौन से एरिया पर पेंट किया गया है कलर से। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये एक तरीके से ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास तीनों साइड दे रखी हैं 11 मीटर, 6 मीटर एंड देन 15 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे लेट फर्स्ट साइड, जो सबसे पहली साइड है उसको हम क्या मानेंगे ए इज इक्वल टू 11 मीटर। फर्स्ट साइड को मैंने माना है ए जो कि है हमारे पास 11 मीटर। सेकेंड साइड को मैंने माना है बी जो कि हमें दिया है 6 मीटर। उसके बाद लेट थर्ड साइड को हमने माना है सी जिसकी वैल्यू हमारे पास 15 मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, एस जिससे हम डिनोट करते हैं। एस की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब कि तीनों साइड को प्लस करेंगे और अपॉन में 2 लिखेंगे। तो हम तीनों साइड को प्लस करते हैं यहाँ पर 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है 32/2। अब हमें 32 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 16 मीटर। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 16 मीटर। उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हम इसको मेंशन करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। उसके बाद हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल ली हैं। देखिए एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी 16, देन ब्रैकेट एस माइनस ए होता है, एस हमने लिखा 16 माइनस 11, देन 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 16, ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, 16 में से हम 11 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5, देन 16 में से 6 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 10, देन 16 में से 15 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 1। अब हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स का हमें एलसीएम लेना है। तो देखिए 16 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रफ वर्क में 16 का एलसीएम लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देखिए 2 कितनी टाइम्स है 1 2 3 एंड 4। तो 4 बार जो है हमें 2 लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद इस 16 को तोड़ के हमने इस तरीके से लिखा, 5 हमारे पास है, हमने एज इट इज़ 5 लिख लिया। उसके बाद 10 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ा 10, देन 1 को आप लिखें तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इनमें से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो देखिए 2, उसके बाद एक और 2 है, देन 5 है। तो हमारे पास अंडर रूट में जो है क्या नंबर बच रहा है, खाली 2। क्योंकि इस 2 का कोई पेयर नहीं है। जो हमारे कॉमन आए हैं तो यहाँ पर क्या है देखिए 2 2 बार है, इसमें से हम एक बार 2 ले लेंगे, इन 2 में से भी एक बार 2 ले लेंगे और इन 5 में से एक बार 5 ले लेंगे। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो हम लोग बाहर लिखेंगे 20। तो 20√2 मीटर में क्वेश्चन दिया है तो हम लोग मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखा है तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 20√2 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल टू बी पेंटेड। इस तरीके से हम लोग एंडिंग करेंगे अपने क्वेश्चन की। एरिया ऑफ वॉल्स पेंटेड इन कलर इज 20√2 मीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4।
Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो साइड हमें पहले से ही दी गई हैं. तो हम लोग एक रफली फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं. उसकी साइड्स को हम नेमिंग कर सकते हैं कुछ भी, ए बी सी, आप लोग कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, पी क्यू आर, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट हेयर. अब देखिए इस ट्राइंगल की हमें दो साइड पहले से ही दी गई हैं. सपोज कीजिए ये है 18 सेंटीमीटर और इसको हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर. थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है जो कि हमें नहीं पता है बी सी, बट हमें यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट दिया गया है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का जोड़. तो हमें पेरीमीटर पहले से ही गिवन है, हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप. तो परिमाप हमें कितना दिया है इसका? 42 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर किस तरीके से हमारे पास आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों साइड का जो जोड़ है वही होता है पेरीमीटर. अब देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 18, देन बी सी हमें निकालना है, बी सी को हम बी सी लिखेंगे, सी ए हमारे पास है 10 और इधर है हमारे पास 42 सेंटीमीटर. अब हम 18 में 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये 28 प्लस बी सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. अब हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 28 को हम उस साइड ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 42 माइनस 28. अब हम इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 14 सेंटीमीटर. बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 14 सेंटीमीटर. अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइडों का पता चल चुका है. तीनों साइड पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सेमी पेरीमीटर निकालना. अब हम लोग निकालेंगे एस. अब देखिए बच्चों, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का आधा. तो पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 42 अपॉन हम लोग कर देंगे 2. अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 21. एस की वैल्यू आ रही है 21 सेंटीमीटर. उसके बाद हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय विच फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला. उसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी देन एस माइनस सी. देन वैल्यू पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में. अंडर रूट एस की वैल्यू हमारे पास आई थी 21, देन ब्रैकेट 21 माइनस ए को आप कुछ भी मान सकते हैं. सपोज कीजिए मैंने 18 को यहाँ पर ए मान लिया है और बी सी की वैल्यू जो है उसको मैंने बी मान लिया है और इसको मैंने सी मान लिया है. अब हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे. ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 18. देन बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? बी की वैल्यू हमारे पास आई है 21, देन 21 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 14 आई है. सेमी पेरीमीटर है वो हमारे पास 21. बी की वैल्यू हमारे पास है 14, देन सी की वैल्यू है हमारे पास 10. अब लोग इसको सॉर्ट करेंगे हम लोग. देखिए किस प्रकार, 21 ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई. अब हमें इसमें से इसको माइनस करना है तो ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई. इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 में से हमें 14 को माइनस करना है तो ये हमारे पास आ रहा है 7. देन 21 में से हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा 11. अब हमें क्या करना है? इन नंबरों को तोड़ना है एलसीएम लेकर के. तो हम लोग 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 जा 21 होता है. देन ये वाला 3 हम लोग लिखेंगे, देन 7, देन 11. उसके बाद हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं. तो देखिए इस 3 की पेयरिंग हो रही है इस 3 के साथ और इस 7 की पेयरिंग हो रही है इस 7 के साथ. 11 का कोई पेयरिंग यहाँ पे नहीं है तो हम 11 को अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे. पहले हम इनको लिखेंगे 3, इन दो 3 में से हम एक 3 को बाहर लिखेंगे और दो 7 में से एक 7 को बाहर लिखेंगे. अंडर रूट में क्या बच रहा है? सिर्फ 11. इसको सॉल्व करेंगे. 3 7 जा 21 अंडर रूट 11. क्वेश्चन पूरा सेंटीमीटर में है तो हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ द 4th क्वेश्चन. एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला इज 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now come to the question number 5. Sides of the triangle are in the ratio of 12, ratio 17, ratio 25 and the perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो देखिए बच्चों यहाँ पर ट्राइंगल की जो साइड्स है वो हमें रेशो के रूप में लिखी गई हैं. ये जो दो डॉट्स होती है ना ऊपर नीचे, इसको हम रेशो पढ़ते हैं. ठीक है. तो जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जो भी साइड्स दी गई हैं उनके साथ में हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं या कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं. आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट साइड को हम लोग लेट कर लेंगे. लेट फर्स्ट साइड
और हम लोग इसको a भी मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है 12x। देन हम सेकेंड साइड लेंगे, सेकेंड साइड को हम मानेंगे b, ये हमारे पास है 17x है। देन है हमारे पास थर्ड साइड, तीनों साइड हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है 12x, 17x, देन 25x। उसके बाद हमें इनका पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों का सम। तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइडों का जोड़, जो हमें पहले से ही दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। a की वैल्यू हमने क्या मानी थी 12x, तो हमने यहाँ पे लिखा 12x। b को हमने क्या माना था 17x, हम लोग यहाँ लिखेंगे 17x। c को हमने क्या माना था 25x, तो हम लोग लिखेंगे 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इन तीनों डिजिट्स को प्लस करना है, तो हम लोग इनको ऐड करते हैं। ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है 54 और साथ में x है, तो हम लोग साथ में लिखेंगे x इज इक्वल टू 540। अब हमें वैल्यू तो चाहिए सिर्फ x की, तो हमें इस 54 को यहाँ से हटाना होगा। ये यहाँ पे किस सिंबल में है, मल्टीप्लाई में। जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बच्चों बन जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 540 अपॉन में 54। अब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो 54 1 जा देन 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। अब x की वैल्यू आने के बाद हम लोग इन वैल्यूज़ को ओरिजिनली रूप देंगे। देखिए 12x, अब x की भी वैल्यू कुछ होनी चाहिए, तभी हमारे पास साइड a की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, जो कि हमारे पास आई है 10। यहाँ पर हम लोग 10 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देन इसी तरीके से हम लोग b निकालेंगे, देन हम c निकालेंगे। तो हम लोग निकालेंगे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 12x थी ना, तो 12x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 120 सेंटीमीटर। उसके बाद b की वैल्यू निकालेंगे 17x, जो कि हमारे पास आएगा 17 मल्टीप्लाई 10, ये आएगा हमारे पास 170 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग निकालेंगे c की वैल्यू। c की वैल्यू है 25x, इसको हम लोग लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आएगा 250 सेंटीमीटर। तो हमें अब तीनों साइडों का पता चल चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेमी पेरीमीटर निकालना। तो s की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, पेरीमीटर हमें पहले से ही दिया है, हम सीधा उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 540 अपॉन में हम लोग करेंगे 2। अब हम लोग डिवाइड करेंगे 540 को 2 से, तो ये हमारे पास आएगा 270 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, अंडर रूट s ब्रैकेट s माइनस a, देन s माइनस बी, देन s माइनस सी। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। s की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 270, देन ब्रैकेट 270 माइनस a की वैल्यू हमारे पास आई थी 120 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 120। देन अगेन 270 माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 170, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 170। देन c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, c की वैल्यू थी हमारे पास 250। उसके बाद हम लोग इन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 270 मल्टीप्लाई, अब हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 150। देन माइनस करेंगे 270 में से 170 को, तो ये हमारे पास आएगा 100। देन 270 में से 250 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 20। अब हमें क्या करना है, इन सभी नंबर का हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है, ताकि हम इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ सकें। तो हम लोग लेते हैं एलसीएम। चलिए अब हम लोग एलसीएम लेंगे 270 का। तो 2 के टेबल से ये डिविजिबल है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देन 2 5 ज़ा 10। उसके बाद हमारा जो ये नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। 3 के टेबल में हम लोग लिखेंगे 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 3 से डिविजिबल है, 3 5 ज़ा 15, देन आ रहा है हमारा 5, दैट 1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लेंगे 150 का एलसीएम। तो 150 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 7 ज़ा 14, देन 2 5 ज़ा 10। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। देन ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 5 ज़ा 25, देन 5 अगेन 1। उसके बाद हम लोग लेंगे 100 का एलसीएम। तो 100 के एलसीएम में हमारे पास आ रहा है 2, देन यहाँ पर 50,
उसके बाद अगेन 2 से है, देन 25, देन 5 से डिविजिबल है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 100 का एलसीएम भी हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 20 का एलसीएम। 20 का एलसीएम हम लोग लेंगे यहाँ पे 2 10 ज़ा 20, उसके बाद 2 5 ज़ा 10, देन 5 1। तो देखिए हमने तीनों नंबर के यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं। अब हम जो ये इनके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं हम लोग उनको वहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग इनके फैक्टर्स को लिखते हैं। तो देखिए मैंने 270 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, 2 × 3 × 3 × 3 × 5। इसी तरीके से मैं 150 के फैक्टर्स लिखूंगी। तो 150 के फैक्टर्स हमारे पास आए थे 2 × 3 × 5 × 5। उसके बाद हमारे पास 100 के फैक्टर्स आए थे 2 × 5 × 5। उसके बाद हमारे पास फैक्टर थे 20 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या थे 2 × 5। अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन फैक्टर्स को हमें बाहर निकालना है, मतलब कि पेयरिंग ढूंढनी है सबकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 2 है, इस 2 का पेयरिंग हो रहा है इसके साथ, तो हम लोग साथ के साथ यहाँ पे लिखते चलते हैं, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। इन जो हमारे पास ये 2 × 2 है, हम एक बार 2 को बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट है 3 की पेयरिंग। तो देखिए 2 3 हमारे पास है, इन 2 3 में से हम लोग एक 3 को बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये 3 है, इसकी पेयरिंग हो रही है इस 3 के साथ, तो हम लोग इस 3 को भी यहाँ पे लिख देंगे बाहर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5 की पेयरिंग हो रही है यहाँ पर, हम इस 5 को लिख देंगे यहाँ पे बाहर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास ये 5 है, तो इस 5 की पेयरिंग हो रही है इस 5 के साथ, इस 5 को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाहर। नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पेयरिंग। तो देखिए 2 की पेयरिंग भी हो रही है, इन 2 में से हम एक 2 को लिख देंगे बाहर। उसके बाद ये 5 है, इस 5 की पेयरिंग हो रही है इस 5 के साथ, हम लोग इस 5 को भी लिख देंगे यहाँ पे बाहर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास ये 2 बार 2 है, तो हम इस 2 को भी लिख देंगे यहाँ पे बाहर। तो देखिए एक भी नंबर यहाँ पे ऐसा बचा नहीं है जिसकी पेयरिंग नहीं है, सभी नंबर्स की अपनी अपनी पेयरिंग बन रही है। तो हमने सबको बाहर लिखा, अंडर रूट में कुछ नहीं बचा। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। जैसे देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, इस तरीके से आपको सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करना है। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 9000। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर, देन स्क्वायरिंग, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हमें स्क्वायर लिखना ज़रूरी है। तो एरिया ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूले से हमारे पास आया है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। Now come to the last question of the exercise. An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of its equal sides are 12 cm. Find the area of the triangle. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तीसरी साइड कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट 2 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे दोनों जो बराबर साइड है उनका नाप हमें पहले से ही दे रखा है, जो कि है 12 सेंटीमीटर। और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर भी दिया है, मतलब कि तीनों साइडों का जोड़ भी हमारे पास पहले से ही दिया है 30 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने रफ फिगर एक ड्रॉ किया है, ट्राइंगल बनाया है PQR। आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, 2 बराबर जो साइड है वो दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर और देन 12 सेंटीमीटर। तीसरी साइड जो है हमें नहीं पता है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें पेरीमीटर भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइडों का जोड़। तो मतलब कि PQ + QR प्लस में PR। तो हम लोग लिखेंगे PQ + QR देन प्लस PR जो हमें दिया है 30 सेंटीमीटर के बराबर। PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, हमने लिखा 12 सेंटीमीटर। QR जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो QR को हम एज इट इज़ लिखेंगे QR। PR की वैल्यू भी हमारे पास दी गई है 12 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे आ रहा है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, 12 सेंटीमीटर में हम लोग 12 सेंटीमीटर को प्लस करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर, देन प्लस QR इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू चाहिए QR की, और ये नंबर यहाँ पे है प्लस में। जब हम इसको यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे राइट साइड में, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये उधर जा करके हो जाएगा माइनस में। तो QR की वैल्यू हमारे पास आएगी 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर। अब बच्चों माइनस करने पर हमारे पास कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो QR की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास तीनों साइडों का पता चल चुका है, तो हम लोग पहली साइड को लिख देंगे यहाँ पे A इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड जो है B है हम उसको मान लेंगे 12 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो है C है हम उसको मान लेंगे 6 सेंटीमीटर। आप लोग अपनी फिगर में भी लिख सकते हैं। A को मैंने इसको हम लिख देंगे A,
और इसको हम लिख देंगे b, और इसको जो हमारा आया है वैल्यू 6 सेंटीमीटर उसको हम लिख देंगे c। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर पता चल चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, s की वैल्यू निकालना। पेरीमीटर पहले से ही दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 30/2। अब डिवाइड करने पर ये हमारा आ रहा है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले हमने लिखा है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला √s × s - a s - b s - c। उसके बाद हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करते हैं। s की वैल्यू हमारे पास आई है 15, देन 15 - a को हमने माना था 12, देन s - b, देन अगेन 15 - 12, और c को हमने माना था 6, तो देन 15 - 6। अब हम लोग इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। √15 मल्टीप्लाई 15 में से जब हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 3। अगेन यहाँ पर 15 में से 12 को माइनस करना है तो हमारे पास आएगा 3। देन 15 में से हमें 6 को माइनस करना है तो हमारे पास आएगा 9। अब हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स का हमें एलसीएम लेना है। जैसे 15 को हम तोड़ सकते हैं 3 × 5, तो हमने 15 को लिखा है 3 × 5, देन दिस 3, अगेन 1 मोर 3। इस 9 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयरिंग करनी होती है। तो देखिए इस 3 की पेयरिंग हो रही है इसके साथ में, तो हम लोग इस 3 को बाहर लिख देंगे। देन अगेन इस 3 की पेयरिंग हो रही है इस 3 के साथ, हमने इस 3 को भी बाहर लिख दिया। अब देखिए इस 5 का कोई पेयर नहीं है और इस 3 का भी कोई पेयर नहीं है, तो हम सिंपली इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 क्या हो गया 15, और इस 15 को हम लोग अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। अब हमारे पास आ रहा है 3 3 9, 9 √15। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं मीटर में है या सेंटीमीटर में। क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में है तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया है हीरोन्स फॉर्मूले के द्वारा 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा जो चैप्टर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे इन्हें अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देन स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।